आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7 हम हिस्ट्री का 6 लेसन कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरह से, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था मंदिर और तीर्थ कर केंद्र कैसे थे, किस तरह से जो व्यापारी थे, छोटे और बड़े व्यापारी किस तरह से अपना व्यापार करते थे, बंजारे लोग किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और ग्रुप में जाते थे। ठीक है, ताकि उनको रास्ते में कोई लूट ना ले, और किस तरह से अपनी चीज़ों को जैसे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर भेजते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि नगरों में शिल्प क्या था। बीदर के जो शिल्पकार थे, जैसे जो तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करते थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि बाद में उनका नाम जो शिल्प था उनका नाम बिदरी पड़ गया। पांचाल आधारित विश्वकर्मा समुदाय जैसे सुनार, केशर, लोहा, राजमिस्त्री और बड़े शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे कि इसके अलावा राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाब और जलाशयों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे कि जैसे वो लोग मंदिरों को भारी दान और दक्षिणा दिया करते थे, जिसमें वस्त्र निर्माण संबंधित जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना सब तक जो थे वो व्यवसाय बन गया था। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ पर नगरों में जो शिल्पकार थे, जैसे ये पिक्चर दिखाई दी गई है, देखो ये किसकी है भाई, एक तरह से तांबे की और उसकी चांदी की तरह बनाई हुई। तो ये फिर जो ये पेंटिंग्स हो रही है, ये क्या है कि पीतल के ऊपर ये मोमबत्ती का दान है, जो मोमबत्ती रखते हैं ना उसका दान है, तो इस पर काला आवरण किया गया है। तो ये किसका काम था, ये शिल्पकारों का काम था, जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया, बिदरी पड़ गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई हम्पी, मुसलीपट और सूरत के नज़दीक एक नज़र। ये हम्पी जो है एक स्थान का नाम है जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था। यह नगर जो था 1336 में विजयनगर के साम्राज्य का केंद्र बन गया था। हम्पी में क्या था कि शानदार खंडरों से पता चलता है कि यहाँ पर जो शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की जाती थी। ठीक है, किले की जो दीवारों का निर्माण कुछ गोरे और जो चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था यहाँ पर, और सिरनकों को आपस में फंसाकर गूंदा गया था। यहाँ पर जो ये बनाया गया था, इस तरह से इसका काम यहाँ पर हुआ था। तो हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के जो शाही भवन थे वो भव्य और भैरवान गुंबद थे। वहाँ पर जो स्तंभों का वाले कई विशाल कक्ष थे, इनमें से मूर्तियों को रखने के लिए आले बने होते थे, यानी कि जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे इस टाइम अलमारियाँ होती है ना, उस टाइम पर आले बने होते थे। वह बाग बगीचे होते थे इनमें, और कमल और टोड़ों की आकृति और मूर्तिकाल के नमूने होते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी जो थे कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुजरमान रहते थे। उन दिनों जो हम्पी जो था, बाजारों में मुस्लिम सौदागरों और चेटी और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का क्या बन गया था, एक जमघाट सा बन गया था। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पर जो मंदिर और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे वह देवदासियाँ, विरूपाक्ष और जैसे शिव का मंदिर है, वो विशाल कक्षों में राजा और प्रजाजनों के समक्ष में नृत्य किया करते थे। महानवमी और पर्व जो आज दक्षिण में जैसे नवरात्रि पर्व कहलाता है, ठीक है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था, जिसे महानवमी, जैसे हम महानवमी मनाते हैं ना, उसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सूरत। सूरत कहाँ पर है? अहमदानगर में है ना, अहमदाबाद में सूरत। तो जो सूरत है पश्चिमी प्रदेश का एक द्वार था, यानी कि जहाँ पर से जो व्यापारी होते थे वो एक यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है, तो अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। ठीक है, और सूरत और मुझ की घाटी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ पर क्या था, एक मुख्य द्वार बन गया था। तो सूरत को मक्का का द्वार, प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, यानी कि जो मक्का पे जाते, जैसे मुस्लिम जो जाते थे मक्का पे, तो ये एक जो सूरत से होकर गुजर के जाते थे, तो सूरत को एक तरह से वहाँ का एक द्वार मान लिया जाता था। तो सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ जाति और धर्मों के लोग रहते थे, कई जातियों के लोग रहते थे सूरत में। और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों के कारखाने, माल गोदाम थे। और 1679 में क्या हुआ था, सुंदर बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न देशों के औसतन और एक जहाज सा बंदरगाह लंगर डाले जाते थे। तो सूरत में ऐसी कई दुकानें होती थी जहाँ थोक और फुटकर की कीमतों पर बेची जाती। सूरत के जो वस्त्र थे उनमें सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। ठीक है, और वहाँ पर भवन भव्य और असंख्य मनोरंजन स्थल, और सूरत में काड़ियावाड़ी, सेठ और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ स्थापित कर दी थी। समझ में आया ये? और किंतु जो अंतिम वर्षों में सूरत का जो पतन आरंभ हो गया था। क्यों आरंभ हो गया था? क्योंकि जो साम्राज्य पतन के कारण क्या हुआ था, इनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा हानि होने लगी थी, और पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाली जो थे समुद्री का मार्गों का नियंत्रण कर लिया था उन्होंने। तो 1668 में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पर एक अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, और एक जो सूरत को एक महत्वपूर्ण वाणिज्य का केंद्र मान लिया गया था। ठीक है,
तो देखा जाए तो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर माल को खरीदा और बेचा जाता था। तो सूरत एक देखा जाए तो एक वाणिज्य केंद्र बन गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे जोखिम भरा दौर और मुस्लिम मंडल के लिए चुनौती। ठीक है, तो अपने आप पहले सभी बच्चे इसको एक बार रीड करेंगे।